जय श्री राम। कैसे हैं सभी? कैसा फील कर रहे हैं? कैसी एनर्जी है? ऑल गुड। बहुत अच्छे। गुड। जय श्री राम। ओके। आज की क्लास के लिए तैयार हैं सभी? राधे राधे मोनिता जी। रुचिका मदान, बैकग्राउंड इज वेरी प्रिटी लाइक यू। थैंक यू सो मच रुचिका जी। गुड। कितने लोगों ने आज फास्टिंग रखी है? थैंक यू किंजल जी। क्वेश्चंस सब लूंगी, लास्ट में लूंगी। आई विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव केप्ट फास्ट टुडे? और लाइट फूड खाया है? गुड। गुड। चलो, अच्छी बात है। जिन्होंने भी फॉलो किया है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। अभी कॉफी सॉल्ट बात, वेरी गुड, गुड गुड गुड। बब्बू गुमान जी, स्मूदी ओनली, अरे वाह। लाइट ऑरा क्लीन किया सबने अपना? दो दो तीन तीन बार? हैव यू क्लीन योर ऑरा? ओके। फ्रूट्स ओनली, वेरी गुड। यस। चलो गुड, अच्छी बात है। ऑरा क्लीन करने के बाद, जैसे दो तीन बार आपने ऑरा क्लीन किया, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? हाउ आर यू फीलिंग? लाइट। वेरी लाइट एंड हैप्पी लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, अरे वाह। शादी का माल खाया बट कम खाया, ओके। ओके। हेलो मेघा जी, हेड लाइट ब्रेकफास्ट एंड फॉलो फ्यू थिंग्स, ओके जसमिंदर जी। नो प्रॉब्लम। चलो, आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो हम रेकी करते हैं जब भी हम रेकी करते हैं, तो रेकी के टाइम पे हमारे जो हैंड्स का पोजीशन है, इट शुड बी लाइक दिस। आप जैसा इमेज में देख पा रहे हैं, आपने हैंड्स की जितनी भी फिंगर्स हैं सबको मिलाना है, थंब को भी मिलाना है। एंड आप इस तरीके से पिरामिड बना लेंगे। यू विल क्रिएट अ पिरामिड। तो ये जो पिरामिड की आकार का शेप बनता है, तो जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो यहां से होता है, राइट? तो यहाँ पर ये जो पिरामिड का शेप बन रहा है, यहां से ऊर्जा का फ्लो आपका होता है। तो ये शेप जब भी हम किसी को रेकी देते हैं, तो हमारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए, ठीक है? मैं आप लोगों को एक बार वापस दिखाती हूँ। यहाँ पर मुझे ध्यान से देखेंगे। हैंड्स की फिंगर्स को मर्ज कीजिए, थंब को मर्ज कीजिए, और बहुत हल्के हाथों से, एकदम ऐसे टाइट नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथ। यस, करेक्ट है, ऑलमोस्ट सबका करेक्ट है। तो जब हम किसी को रेकी देते हैं, या तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे टच करते हैं, या फिर हम ऐसे देते हैं, और हम कल्पना करते हैं कि हमारे हाथों के बीच में से जो रेकी का प्रवाह है वो हो रहा है, राइट? हैंड का जो पोस्चर है हमारा, वो यही रहता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम।
ये वही है, हाथ को मिलाकर और फिर हमें पिरामिड बनाना है, तो इट इज द सेम वन। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ सेकेंड क्लास में। इन केस किसी का सेकेंड क्लास मिस हुआ है तो वापस इसको नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने अपने हाथों को साफ करना है। आप पानी से धो लीजिए, डिटॉल से धो लीजिए, कोई भी चीज काम करेगी, सबसे पहला। दूसरा, रेकी को नमन करना है, हाथ जोड़कर रेकी के गुरुओं को नमन करना है, रेकी के गुरुओं का आवाहन करना है और एंजल्स का आवाहन करना है एज पर द सिचुएशन। अगर आप किसी को फिजिकली हीलिंग दे रहे हैं तो आप आर्कएंजल रफाइल को कॉल करेंगे। अगर आप किसी की रिलेशनशिप की हीलिंग दे रहे हैं तो आप आर्कएंजल शैम्यूल को कॉल करेंगे, राइट। उसके बाद अपना हाथ फैलाकर, हे रेकी शक्ति, कृपया आपका जो क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने बेटे को हीलिंग दे रहे हैं, तो अंकित को हील करने के लिए मेरे हाथों में प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, ऐसा बोलिए। अगर आप सेल्फ के लिए कर रहे हैं, हे रेकी शक्ति, मुझे खुद को हील करने के लिए मेरे हाथों में प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, या फिर ऊर्जावान हो, ऊर्जावान हो, ऊर्जावान हो। आप इसे किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप बंगाली यूज कर सकते हैं। आप बंगाली में कंफर्टेबल नहीं है, आप मराठी में यूज कर सकते हैं। जो भी आपकी टंग लैंग्वेज है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आप रेकी शक्ति को कॉल करेंगे, आपके हाथों में वाइब्रेशन, झंझनाहट स्टार्ट हो जाएगी। हीट या ठंडक या टिगलिंग आपको फील होगी। पॉसिबल हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इनिशियली कुछ भी फील ना हो, तो घबराना नहीं है। मैम मेरे हाथ में तो कुछ भी ऊर्जा नहीं आई, ऐसा नहीं है। ऊर्जा आती है, बट किसी को ज्यादा अच्छे से महसूस होती है और किसी को महसूस नहीं होती। ये तीनों स्टेप्स सबके क्लियर हैं? प्लीज टेल मी, ये तीनों स्टेप्स सबके क्लियर हैं? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये वही स्टेप्स हैं जो मैंने सेकेंड क्लास में भी पढ़ाए, थर्ड क्लास में भी पढ़ाए। अभी वापस इसको मैं रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये स्टेप्स करने के बाद स्टेप नंबर 4 पे आएंगे हम, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की रेकी दे कर रहे हैं, अपने अलावा कोई भी हो, चाहे आपकी मम्मी हो, बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड हो, आपके अलावा अगर आप किसी की भी हीलिंग देते हैं, तो आपको खुद को प्रोटेक्शन के अंदर डालना है। कैसे डालना है प्रोटेक्शन के अंदर? आपने आर्कएंजल माइकल को कॉल करना है, हाथ जोड़कर बोलना है, आर्कएंजल माइकल प्लीज आप मुझे प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दीजिए। कल्पना करेंगे आर्कएंजल माइकल अपनी तलवार से आपको एक वाइट कलर के सर्किल में डाल रहे हैं, और वो जो वाइट सर्किल है उसमें नीचे से वाइट कलर का प्रकाश उठ रहा है और वो ऊपर पिरामिड शेप में बंद हो रहा है, और आप उसके अंदर शील्ड में प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आप आर्कएंजल माइकल के साथ अगर हनुमान जी को या माँ काली को भी बुलाना चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो आप उन्हें भी बुला सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग प्रोटेक्शन। ये वो प्रोटेक्शन है जो आप घर के बाहर भी जाते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब घर के बाहर अगर आप जा रहे हैं तो इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करने का शायद आपको टाइम ना मिले, तो आप जो प्रोटेक्शन है वो डायरेक्ट आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज प्रोटेक्ट मी, या प्लीज प्रोटेक्ट माय सन, या प्लीज प्रोटेक्ट माय फैमिली, तो आप वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उस व्यक्ति का नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, और उससे अनुमति लेंगे। अगर वो व्यक्ति सामने है तो उसे बोलेंगे प्लीज अलाउ मी टू डू योर हीलिंग।
अगर वो व्यक्ति सामने नहीं है या आप बिना पूछे अपने हस्बैंड को या बच्चों को किसी स्पेसिफिक चीज के लिए हीलिंग कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे काइंडली अलाउ मी टू हील योर सो एंड सो प्रॉब्लम और हील यू। सिंपल ऐसे अनुमति लेनी है। ये जो 5 नंबर का स्टेप है, इसी स्टेप पे आपको चक्रा क्लीनिंग करनी है, इसी स्टेप पे ऑरा क्लीनिंग करनी है। ये जो 5 नंबर का स्टेप है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप ऑरा क्लीन कर रहे हैं तो 5th नंबर पे आप ऑरा क्लीन करेंगे। अगर आप चक्रा क्लीन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चक्रा क्लीन करेंगे। अगर आप ऑरा और चक्रा दोनों क्लीन कर रहे हैं तो पहले ऑरा क्लीन करेंगे, फिर चक्रा क्लीन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर रेकी देने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, रेकी शक्ति को निरंतर उपचार के लिए स्थापित करेंगे। जहां पे भी क्लाइंट को प्रॉब्लम है, लेट सपोज बच्चे के पेट में दर्द है, तो आपने पेट पे ऐसे हाथ रख के ऊर्जा दी, आपने सोलर प्लेक्सस को हील किया, तो वहीं पे हे रेकी शक्ति निरंतर उपचार के लिए स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। आपको 3 बार स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये करने के बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जब आपने रेकी शक्ति को स्थापित कर दिया, उसके बाद आप सारे गुरुओं का धन्यवाद करेंगे, रेकी शक्ति का धन्यवाद करेंगे और सबको अपने अपने स्थान वापस भेज देंगे। नेक्स्ट, कॉर्ड्स कट करेंगे। कॉर्ड्स कट करने का तरीका वापस रिपीट कर देती हूँ। आपने नाभि के पास कट कट कट, कॉर्ड्स कट की प्रैक्टिस जितने भी लोग ऑकल्ट के फील्ड में हैं, डेली बेसिस पे करनी चाहिए। रात को सोने से पहले आप कॉर्ड्स कट जरूर करिए, सो दैट अगर किसी के भी साथ आपका ऑरा जुड़ा है तो वो कट हो जाए। ठीक है। अब कट करने के बाद अपनी आत्मा का धन्यवाद, सामने वाले की आत्मा का धन्यवाद, ये सब करने के बाद अपने हाथों को धो लेंगे। अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करते हैं तो पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप दूसरे को हील कर रहे हो, तो अगर सामने वाले को बुखार है और अगर आपने खुद को प्रोटेक्ट नहीं किया और कॉर्ड कट नहीं करी, तो वो बुखार आप कैरी कर लो। इसीलिए जो इसका पूरा प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 24 बॉडी पार्ट्स की साधना, जो अब आप सभी 21 डेज के लिए करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आप ये साधना कल से स्टार्ट करेंगे। कल से लेकर आपको 21 दिन तक कंटिन्यूअस करनी है। ठीक है। अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो आप इस साधना में पहले जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बोले वो सारे स्टेप्स सेम रहने वाले हैं। सिर्फ 5th स्टेप पे आकर आपने इस प्रक्रिया को शुरू करना है। तो ये जो 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग है, इसमें आपने बॉडी के हर ऑर्गन पे एटलीस्ट 3 मिनट्स का टाइम देना है। ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपके जो हैंड्स की पोजीशन है वो 1 बाय 1 जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि जैसे आईज पे है तो आप दोनों को एक साथ अपने ईयर्स पे लेकर जाएंगे, नहीं। आपने आईज फिर 1 बाय 1, ईयर्स 1 बाय 1, आपने इस तरीके से लेकर जाना है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, मैम हम वर्किंग हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम 24 बॉडी पार्ट को 3-3 मिनट के लिए हील करें। तो आप लोगों के लिए सजेशन है कि आप लोग 1.5 मिनट 24 बॉडी पार्ट्स पे हीलिंग करके शुरू कर सकते हैं। दूसरा तरीका, 12 बॉडी पार्ट के बदले, सॉरी 24 बॉडी पार्ट के बदले आप 12 बॉडी पार्ट की हीलिंग कर सकते
और वो आप अपने लेवल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको उसका कोई प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे आज के टाइम में आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम सबको है, आप आईज ले लो, आप टेम्पल्स ले लो, हेडेक की, माइग्रेन की प्रॉब्लम सबको है, ठीक है। फोरहेड और बैक ले लो, थ्रोट ले लो, आप सोलर प्लेक्सस एंड नेवल ले लो, लंग्स ले लो, लीवर ले लो, आपको जो 12 सिलेक्ट करने हैं वो आप ले लो, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगी 24 बॉडी पार्ट्स का। तो इसके लिए जो मेरा नंबर है 9837218973 पे आपको पिंग करना है, मैम आई वांट पीडीएफ, तो आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लास्ट 24 बॉडी पार्ट पे आएंगे तो वहां पे आपने रेकी शक्ति को निरंतर उपचार के लिए स्थापित कर देना है। इसके साथ साथ अगर आपके किसी स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, आपको थायराइड है, तो आप अपने थ्रोट पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। आप अपने थ्रोट पे 5 से 10 मिनट भी हाथों को होल्ड करके रख सकते हैं। जब आप अपने हाथों को रखकर रेकी करेंगे तो आप अपने मन में कोई भी ईस्ट का नाम जप कर सकते हैं। आप माँ काली का मंत्र जाप कर सकते हैं अगर आप माँ काली के भक्त हैं। आप राम का नाम जप सकते हैं, आप कृष्ण का नाम जप सकते हैं, आप राधे राधे पुकार सकते हैं। जो भी ईस्ट से आप कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में देखो क्या होगा, आपकी साधना भी हो जाएगी और आप भगवान का नाम भी उतनी बार ले लेंगे। पूजा करना का मतलब वो नहीं होता है कि सिर्फ आप बैठे हुए हैं और ये करना है वो करना है। ये भी एक पूजा ही है, ये भी एक साधना ही है, ठीक है। तो 24 की बॉडी पार्ट की ये जो हीलिंग है ये आप सभी ने करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम इसे कब करना चाहिए? इस साधना को अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, जिसे हम मनोहर काल भी बोलते हैं, जो मनोहर काल होता है वो हमारा सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। उस मनोहर काल में जो ब्रह्म मुहूर्त आता है, ब्रह्म मुहूर्त हमारा टेंटेटिवली 4:30 से 6 के बीच में होता है। अगर आप उस ब्रह्म मुहूर्त में इस साधना को करते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ब्यूटीफुल मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, ड्यू टू एनी रीजन, मैम मैं उठ नहीं पाऊंगी या मुझसे इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ, वर्कलोड बहुत है, तो आप फिर इसे दिन में कभी भी कर सकते हैं। आप इसे पीरियड्स के टाइम भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी की डेथ हुई है और घर में सूतक लग जाते हैं, आप तब भी इस साधना को कर सकते हैं। आप इस साधना को कभी भी फिर कर सकते हैं। लेकिन जब आप इस साधना को करते हैं तो साधना करने के बाद कम से कम 1 घंटे का गैप रखिएगा, उसके बाद ही आपने स्नान करना है। ये साधना आप बिना नहाए भी कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठेंगे नहाएंगे फिर करेंगे, नहीं। आप सुबह उठिए, आप अगर अपने हाथों को देखते हैं, भूमि को पूजन नमन करते हैं, उन्हें नमन करिए। अगर आप स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं तो उसमें जो टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की वो करिए और आप अपनी साधना पे बैठ जाइए। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना है और आपने, ठीक है। तो ये 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग आपकी एनर्जी बढ़ाएगी और आपकी ऊर्जा बढ़ाएगी। अब मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मेरे घर आए और मेरे पास सिर्फ एक मटका है जिसमें से मुझे आपको पानी देना है, तो अगर मुझे आपको पानी पिलाना है तो उसके लिए मेरा मटका भरा होना चाहिए ना, एग्रीड और नॉट? अगर मेरा मटका खाली होगा तो क्या मैं आपको पानी पिला पाऊंगी? नहीं पिला पाऊंगी। इसी तरीके से जब आप इस साधना को करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का जो मटका है उसे
बढ़ते हैं। तो अगर आप बिना साधना करे रेकी देने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट तो आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ी वीकनेस या आपको थोड़ी एनर्जी डाउन फील हो, क्योंकि आपने अपना मटका नहीं भरा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम अगर मेरे पास टाइम है, मैं ज्यादा बीमार हूं, तो क्या मैं इस साधना को दिन में 2 बार भी कर सकती हूँ? कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बेहतर होगा कि एक टाइम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करो और एक टाइम चक्रों की हीलिंग करो। इससे आपकी ऊर्जा बहुत बढ़िया और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब मुझे ये बताइए, अट्यूनमेंट के बाद कितने लोग हैं जो इस साधना को स्टार्ट करने वाले हैं? टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस साधना? मैंने इस साधना से लोगों के जीवन में इतना बदलाव देखा है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की ठीक हुई हैं। तो इस साधना को हल्के में मत लेना, मैंने बहुत आसान तरीके से पढ़ाया है। खुद को ऐसे एनर्जी देने के बाद भी नहीं, ऋतु जी, जब हम किसी और को हीलिंग देंगे तभी कट करते हैं, अदरवाइज हम कॉर्ड कट नहीं करते। यस सोनल, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज योर ऑरा। चलो, बहुत अच्छी बात है, सारे सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने बारे में और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली मैं जिस ऑब्जेक्टिव से काम कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर घर रेकी को पहुंचाऊं सबसे पहले तो। और जितनी भी वुमेन अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं और वो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को ये ट्रेनिंग देकर, ये सिखाकर वो इंडिपेंडेंट भी हो और उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो और अपनी उनकी सेल्फ लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म हो जाएं। ईश्वर की कृपा से अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ट्रेंड कर पाई हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो एस्ट्रोटॉक और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे पेड काम कर रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में हैप्पीली आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी मकसद के साथ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। और ये वेबिनार लेने का जो मकसद था वो भी यही था कि आप लोगों को ऐसी ऊर्जा भी एग्जिस्ट करती है इसके बारे में मैं बताऊं। क्योंकि जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं मालूम होता है तो हमें ना गलत ही विचार आते हैं कि कुछ और ही होगा। लेकिन जब हम सीखते हैं, अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज नहीं बताया जिससे हम किसी को हार्म कर रहे हैं या हम कोई गलत काम कर रहे हैं। ये जो रेकी है ये कंप्लीटली वाइट मैजिक पे बेस्ड है। तो आप जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट्स कल एनरोल करना रह गया है तो वो आज एनरोल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे, मैम अगर आज एनरोल करना है तो कर सकते हैं, ये मेरा बार कोड है, अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर लीजिएगा। कोर्स का पूरा पैकेज 7,300 रुपीज है। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। हमने 4 क्लासेस करी और मैंने हर दिन आपको एक अलग अलग मेडिटेशन करवाया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान क्या होता है? मेडिटेशन क्या होता है? तो समझिए, कुछ ना करना ही ध्यान होता है। जब आप कुछ नहीं करते हैं, हम उसी को ध्यान बोलते हैं। ठीक है? यहां पर देखिए, जब भी हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। जब हम अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। हमारा जो ब्रेन है वो 24 घंटे
काम कर रहा होता है हमेशा। आपने कभी ऑब्जर्व किया कि हमारा जो दिमाग है 24 घंटे काम कर रहा होता है। अब आप मुझे बताइए कि एक मशीन है, अगर वो 24 घंटे चलेगी तो क्या वो खराब नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? उसे भी रेस्ट की, रिपेयर की जरूरत होती है। तो आप मुझे बताइए, आप अपने ब्रेन को कब रेस्ट दे रहे हैं और कब आप उसे शांति से बोल रहे हैं बैठने के लिए? नहीं है, आंसर नहीं है, क्योंकि हम दे ही नहीं रहे हैं अपने ब्रेन को टाइम। अब देखिए मेडिटेशन के फायदे क्या क्या होते हैं। आपने क्लास में भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला मैम ये चेंज हुआ, मैम मैं एकदम बीमार थी एकदम ठीक हो गई। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारी लाइफ में खुशियां बढ़ती हैं, डिप्रेशन कम होता है, रिलैक्सेशन बढ़ता है, साउंड स्लीप बढ़ती है, पीस ऑफ माइंड बढ़ता है, एंगर कम होता है, जेलेसी कम होती है, एंजाइटी खत्म होती है, फियर खत्म होता है, फोकस बढ़ता है, हेल्थ इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस एंड इंट्यूशन बढ़ती है, और इसके साथ साथ हमारा ऑरा भी एक्सपैंड होता है। तो मैम मेडिटेशन के इतने फायदे हैं? हाँ जी, बिल्कुल मेडिटेशन के इतने ही फायदे हैं। अब इसके साथ साथ जो मेडिटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? बहुत तरीके के मेडिटेशन होते हैं, जैसे बॉडी सेंटर्ड मेडिटेशन है, कॉन्टेम्पलेशन मेडिटेशन है, इमोशन सेंटर्ड मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, मेडिटेशन विद मूवमेंट है, माइंडफुल मेडिटेशन है, विजुअल बेस्ड मेडिटेशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार हैं मेडिटेशन। तो इसमें से हम कोई भी ऑप्ट करके मेडिटेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है मेडिटेशन कौन कर सकता है? मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। आप पीरियड्स में हैं, यू कैन डू द मेडिटेशन। आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ हो जाती है और बेबी भी ज्यादा क्रैंकी नहीं होता है। बच्चों को डेफिनेटली करवाना चाहिए मेडिटेशन, उनका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। ओल्ड एज लोग मेडिटेशन बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन मोक्ष का मार्ग भी है। अडल्ट्स को तो डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर आप मेंटली बीमार हैं, आपको डिप्रेशन है या मेंटली कोई भी तकलीफ है, यू शुड डेफिनेटली डू द मेडिटेशन। नेक्स्ट, देखो मेडिटेशन ना बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, फाइंड योरसेल्फ, ओम चैंटिंग, ब्रीदिंग मेडिटेशन, फॉरगिवनेस मेडिटेशन, एलिमेंटल मेडिटेशन, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, मनी अफर्मेशन, सेवन चक्रा मेडिटेशन, डांस मेडिटेशन, डीप लेवल मेडिटेशन। तो जब आप अपने दिमाग में जितने भी थॉट्स हैं, जब आप उन्हें रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तब आप उस शून्य लेवल पर पहुंच पाते हैं। अदरवाइज शून्य लेवल पे जब आप पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपके मन में ना वही सारे ख्याल आते हैं, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ऐसा बोला। तो जब तक ये इमोशंस आपके रिलीज नहीं होंगे तब तक आप डीप लेवल को नहीं जा सकते मेडिटेशन के। मेडिटेशन के ऊपर साइंटिस्ट की जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, ऐसा पाया गया है कि वो लोग ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा काम रहते हैं, और डॉक्टर्स के पास बहुत कम विजिट करते हैं, और वो लोग अपनी लाइफ बहुत पॉजिटिविटी के साथ और बहुत ही एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं। अगर आज की डेट में मैं आपको बोलूं कि आपके पेन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो पेन का सबसे बड़ा जो कारण है वो है एक्सपेक्टेशंस। हम दूसरे लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, हमें पेन होता है। इसीलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप बहुत लाइफ में हैप्पी रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो चेंजेस तो डेफिनेटली आते हैं लाइफ के अंदर। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को मेडिटेशन के ऊपर क्यों इतना जोर दे रही हूँ, या क्यों मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि आप जहां भी रहते हैं वहां देखिए आपके आसपास
कोई अगर मेडिटेशन की क्लास है तो उसे जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मेडिटेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज लाता है। नो मैटर आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप क्या काम करते हैं, अगर आप एक हाउस वाइफ भी हैं तो भी आपको मेडिटेशन की जरूरत है। अगर आपको आपके आसपास कोई भी मेडिटेशन की क्लास नहीं मिलती है तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, क्योंकि मेरा ऑनलाइन मेडिटेशन का बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम ये सारे 1 by 1 मेडिटेशन करेंगे। तो आप लोगों ने मेडिटेशन तो प्रैक्टिस कर ली है, और अब आपको ये भी समझ में आ गया कि मैं जो मेडिटेशन कराती हूँ वो मेरे खुद के रिटन होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से देखा और आपको करवा दिया। कोई मेरा ही स्टूडेंट अगर उसे कॉपी पेस्ट कर रहा हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये सारे मेरे द्वारा लिखे गए हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन पे मैंने मेडिटेशन पे काम करके लोगों को रिजल्ट्स दिया है। तो अगर आप उस मेडिटेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी जो प्राइस है ओनली एंड ओनली 999। 999 में मैं आपको 10 से 11 मेडिटेशन करवाऊंगी जो अलग अलग होने वाले हैं। उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, सो दैट आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। तो पहले देखिए, अगर आपके आसपास कोई है जो मेडिटेशन करा सकता है तो वहां चेक करिए। नहीं मिलता है तो भले ही आप रेकी मत करिए, अगर आप रेकी में इंटरेस्टेड नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप सभी मेडिटेशन जरूर करिए। और मेडिटेशन देखो, 999 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कितने रुपए एक झटके में जाते हैं, मानते हैं? डॉक्टर की फीस भी देते हैं, डॉक्टर टेस्ट भी करवाता है, फिर डॉक्टर दवाइयां भी देता है, इंजेक्शन भी लगाता है, फिर बोलता है वापस रिपीटेडली आओ मेरे पास। बट ये जो मेडिटेशन होता है, ये आपके जहां जहां ब्लॉकेजेस होती है ना आपकी बॉडी के अंदर, ऑरा के अंदर, चक्रास के अंदर, उसे ओपन अप करता है। और ओपन अप करने के बाद जो डिजीज बनने वाली होती है उसे वहीं डिसॉल्व कर देता है। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जब हम अपने बहुत सारे इमोशंस को होल्ड करके बैठ जाते हैं ना, हम लोगों को माफ नहीं करते, हम लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं करते, हम लोगों को हम अपने आप को भूल जाते हैं, हम सेल्फ लव भूल जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बीमारियों को अपने शरीर में अट्रैक्ट कर लेते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद ही सारी बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्री करते हैं मेरी बात से या नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू आर कि यू कैन से कि यस मैम, कंप्लीटली आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा प्रियंका बिल्कुल भी नहीं है। श्योर अनुपमा जी। सोनल जी प्लीज कनेक्ट पर्सनली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ब्रह्म मुहूर्त में चाहते हैं कि हम इन मेडिटेशन को ब्रह्म मुहूर्त में करें। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में होगा तो आई विल डू इन ब्रह्म मुहूर्त, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए और बहुत ब्यूटिफुली आए। दैट्स ऑल आई वांट। ठीक है। अब मैं यहाँ पर छोटा सा एक बार मुझे बियर कर लेना, मैं जानती हूँ आप सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। एंड मुझे ना राइटिंग का बहुत शौक है, बचपन से ही राइटिंग का बहुत शौक है। तो मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियां उन मैं ये अपनी कहानी आपको एक अपनी पोयम के माध्यम से बताना चाहती हूँ। यस अनुपमा जी, वी विल थिंक अबाउट इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं, वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। तो ये जो पंक्तियां हैं ये उन लेडीज के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं बट वो डरती हैं, घबराती हैं, नहीं मैम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन है, विल पावर है उनके अंदर। तो मेरी पोएम्स को ध्यान से सुनना और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करना। क्या पता मेरी ये कुछ पंक्तियां आपको इतना मोटिवेट कर जाएं कि आप भी कहीं स्टैंड कर लें। ठीक है। तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए है, जब आप कुछ भी नया करते हैं तो उन लोगों के रिएक्शंस कैसे होते हैं। पहले वो हंसेंगे, फिर वो आपके बारे में बुदबुदाएंगे। ये वही लोग हैं, जब आप कुछ करते हैं तो आपके बारे में बातें बनाते हैं। तो पहले वो हंसेंगे, फिर वो आपके बारे में बुदबुदाएंगे, फिर वो आपके बारे में बातें भी बनाएंगे। बनाते हैं ना, अरे वो तो ये कर रही है, अरे वो तो वो कर रही है। एक समय के लिए आप अस्त व्यस्त और व्याकुल हो जाएंगे। होता है ना कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, फैमिली को बुरा लगेगा, वी थिंक अबाउट इट। एक समय के लिए
आप अस्त व्यस्त और व्याकुल हो जाएंगे। अगर फिर भी आप डटे रहे तो आपकी सफलता को देख वो हैरान और परेशान हो जाएंगे। फिर वो शर्म से आपके पास जरूर आएंगे, फिर वो मदद मांगने के लिए आपको अपना बनाएंगे, फिर वो हार कर आपके सामने झुक जाएंगे। यही वो मुकाम होगा जब आप अपनी सफलता को मान जाएंगे। मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे ही रही। जब मैं इनिशियली आई थी तो सबको था कि क्यों करना है ये सब, बट लेटर ऑन अभी वही लोग हैं जो बोलते थे अरे वो तो ये कर रही है, अरे वो तो वो कर रही है। अभी वो मेरा वेट करते हैं, मेरी कंसल्टेशंस का वेट करते हैं, 10-10 15 दिन जो मेरा कंसल्टेशन का टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यार मेघा जो कर रही है वो बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है और बहुत बढ़िया कर रही है, लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो बिल्कुल भी अगर कुछ करना चाहते हो लाइफ में, लोगों का काम है बातें बनाना और वो वही करेंगे, लेट देम से। लेकिन जब आप उस मुकाम को अचीव कर लोगे ना, वही लोग आपके पास आएंगे, मैडम हमें भी दे दो ना कंसल्टेशन। तब आप बोलना लाइन में खड़े हो, जितनी लंबी लाइन है उतना वेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अब ये थैंक यू सो मच, ये पोयम मैंने ही लिखी थी। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूंगी उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, जिन्होंने जो भी कोर्स सीखे और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करे। एंड मुझे लगता है कि वो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो मेरा ना बहुत प्योर मकसद है यहाँ पे, जो मनी है वो इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि एक मोटिवेशन पार्ट भी जरूरी होता है, और आई गेस आप सभी उस चीज से एग्री करेंगे। बट जो मेरी इंटेंशन है वो बहुत प्योर है, और वो आप मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू ही सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूनम जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। एम हेलो आई पूनम। ऑडिबल? यस यू आर ऑडिएबल। मेरी रेखी गुरु के चरणों में वंदन। सबको बताना चाहूंगी, मेघा मैम से मैंने रेखी सीखी 3 साल पहले, शायद कोरोना वाला टाइम था तब मैम से सीखा। और रेखी का मेरी लाइफ में मतलब मैंने शायद कभी नाम भी नहीं सुना हो। हमारे जब कोरोना हुआ था तो मेरे फैमिली में हम 10 मेंबर थे, उनमें से 9 मेंबर्स को हम लोगों को कोरोना हुआ। तो मेरे हस्बैंड और देवर बहुत क्रिटिकल पोजीशन में थे, तो हमने कहीं से रेकी उनको करवाई। और उस रेकी से ही उनको मतलब बहुत अमेजिंग उनको रिजल्ट मिले, बहुत बढ़िया से हील हुए। एंड प्रभु राम की कृपा से सब कुछ सही है, बिना किसी भी कैजुअलिटी के हम सब परिवार एक साथ हैं। तो उस टाइम से रेकी का मतलब मेरे साथ में कनेक्शन हुआ। तब किसी के थ्रू मैम का कोर्स, एक ऑनलाइन कोर्स था, तो मेरे पास में आया, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि रेकी का रिजल्ट मैं अपनी फैमिली में देख चुकी थी, इसलिए मैंने कोर्स मैंने ज्वाइन किया बहुत बढ़िया से। जैसे मैम ने इन 4 दिनों में कितना बढ़िया जो सर्विस दी है, तो उससे कहीं बढ़िया वो जो कोर्स हम आप लोग अटेंड करने वाले हैं, बहुत अमेजिंगली मैम बहुत पर्सनल एफर्ट्स डालती हैं। तो बहुत बढ़िया मैंने वो कोर्स किया। उसके बाद में मैंने जो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे बहुत सारे रिजल्ट मैंने देखे, लेकिन कुछ बेसिक जो मैं लाइफ चेंजिंग जिसको बोल सकते हैं है ना, वो बताती हूँ। मेरी खुद की भांजी है, वो 3 साल सीए में फेल हो रही थी, कुछ बहुत मिनिमम मार्क्स है, तो बहुत कनेक्शन है मेरा उसके साथ में। तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो ठीक है रेकी से करते हैं। तो वो जब भी नेक्स्ट टाइम जब उसने 4 टाइम एग्जाम दिए तो मैंने रेकी किया उसको, एंड बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई। तो वो जैसे जैसे आपकी मतलब आप विन करते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो आपकी फेथ भी बढ़ता जाता है, बिलीफ सिस्टम। तो उसके बाद में मतलब मैंने प्रोफेशनली इसको यूज नहीं किया, लेकिन घर परिवार में जैसे घर का जो चीजें हैं उनको डील करना, फैमिली मेंबर्स को डील करना, बेटा मेरा बाहर दिल्ली रहता है, उसको मैं वहीं से प्रोटेक्शन भेजती हूँ, जैसी बहुत सारी चीजें। तो बीच में साल भर मेरा कनेक्शन कट गया रेकी से। तो बट अभी पिछले साल भर से शायद मैंने रेकी को नहीं चुना, रेकी ने मुझे चुना है। तो फिर से कनेक्शन हुआ, कुछ धीरे धीरे फिर से कुछ वीडियोस आने लगे, मेगा मैम से भी कनेक्शन हुआ, फिर से मैं रेकी के कनेक्शन में आई, और उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट मैं देख रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर। सिर्फ अपने आप अपने चक्रास को हील करके, चक्रास को क्लीन करके वो सारी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खुल गई। और मैम को भी मैं बताना चाहूंगी कि मैम के आशीर्वाद से, प्रभु राम के आशीर्वाद जी से, मेरे गुरु है हनुमान जी, उनके आशीर्वाद से
एक कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ। रेखी जो मेरा प्रोफेशन नहीं था, तो मैं अभी आजकल मेरी नाम के साथ में टैगलाइन लगाती हूँ, पूनम खेतान, टीचर बाय प्रोफेशन, हीलर बाय पैशन। तो हीलर जी करके एक कंपनी ओपन कर रही हूँ, जिसमें हम बहुत सारे हीलर्स को साथ में लेके आ रहे हैं। तो कुछ लोग जिनको लगता है कि हीलिंग सीखने के बाद में, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो वो सब भी हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैम से भी आशीर्वाद चाहूंगी, और सभी से यहाँ पे जो बैठे हैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हीलिंग, मुझे लगता है हर घर में एक हीलर होना बहुत जरूरी है। आप करेक्ट। प्रोफेशनली उसको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, डजेंट मैटर। अपने परिवार के लिए आप सच में आप वाटर को चार्ज करेंगे, अपने पूरे घर को चार्ज करेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे, इतनी एनर्जी आती है, इवन लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, आपकी ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो कहीं भी आप जाओगे ना, आपको लगेगा कि हाँ, लोग हमें देख रहे हैं। ऐसा मेरे साथ होता है बहुत, मोस्ट मोस्ट ऑफ टाइम होता है। तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। मैम को फिर से ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। आपका आशीर्वाद बना रहे मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच पूनम जी, ग्रेट एक्सपीरियंस। और डेफिनेटली मैं आपकी उस जर्नी में डेफिनेटली आपको सपोर्ट करने वाली हूँ, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें। और जहां जहां इनफैक्ट जितने भी लोग अभी प्रोफेशनली काम करते हैं, तो कहीं भी वो अटकते हैं कि मैम अभी इस केस स्टडी में क्या करना है, मैं गाइड करती हूँ। तो डेफिनेटली जो भी मुझे लगेगा कि जरूरतमंद है, तो मैं आपको फॉरवर्ड करने वाली हूँ। श्योर श्योर। सोनल प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय सोनल, आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ मैम। हेलो एवरीवन। मैं भी अपनी लाइफ से जुड़े कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, मेघा मैम से रिलेटेड बेसिकली। मैं मैम के साथ में इन टच हुई थी इन 2018 एंड आई 2017, सॉरी 2017। बट मैंने स्टार्ट किया था कोर्स करना इनसे व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट इन जनवरी 2018। उसके बाद में मैंने मैम से टैरो सीखा, वास्तु सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखा, कैंडल मैजिक सीखा, नॉट मैजिक सीखा। और भी मैंने मैम से काफी सारे जीबू सिंबल का कोर्सेज और बहुत काफी कोर्सेज मैंने मैम से किए। एंड आई एम टेलिंग यू दैट कि मैं को मैम से बेटर कोई टीचर आज तक नहीं मिला है। जो मेरी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी मुझे क्लैरिटी मिली है अबाउट माई करियर एंड एवरीथिंग, वो मुझे मैम से ही मिली है। एंड नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग टैरो सिंस 2018 एंड आज मेरे को 7-8 साल हो चुके हैं उसको करते हुए, 6-7 years। तो वो मुझे करते हुए मैम की गाइडेंस हमेशा रही है। कुछ भी गड़बड़ होता है या कुछ भी हमें मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो आई ऑलवेज पेंग इट टू मैम। और मुझे हमेशा, चाहे वो लेट नाइट में हो, रिस्पॉन्स मिलता ही है। जैसे मतलब अभी कई बार क्या होता है कि आप खुद परेशान होते हो, आपको खुद लग रहा होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या आप कहीं गाइडेंस के लिए नहीं जा सकते। ऐसे में भी मैं मैम को ही परेशान करती हूँ कि मैम अभी मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, अब आप बताओ कि करूँ क्या। तो वहां पर भी मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है कोर्सेज का। तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, मैम इज अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज। जो आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, एंड आई एम श्योर अबाउट दैट। सबसे बढ़िया जो ऑर्गेनाइजिंग है हर चीज की, आपने कोर्स किया है, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी ऑन टाइम, आपको उसका एक्सेस मिलेगा ऑन टाइम, आपको उसके बाद में भी कोई क्वेरीज हैं आपको उनके आंसर मिलेंगे ऑन टाइम, जो बाकी जगह पे नहीं होता। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो, बिकॉज आई हैव डन फ्यू अदर कोर्सेज ऑल्सो। बट वो हुआ कि कोर्स हुआ और खत्म, बस। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो गया हो या आपकी कोई बात ऐसी हो कि आप पिंग कर सकते हो। ऐसी चीजें नहीं होती। दे आर वेरी प्रोफेशनल। मैम इज प्रोफेशनल बट इमोशनल ऑल्सो, तो वो आपको इमोशनली भी सपोर्ट करती हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर मैम। थैंक यू सो मच। एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ ये बताते हुए कि सोनल जुनेजा मेरी स्टूडेंट है, एंड शी इज अ वेरी फेमस टैरो रीडर। आप सभी थैंक इनका पेज विजिट करिएगा। शी इज हैविंग अमेजिंग टेस्टिमोनीज, बहुत अच्छी रीडिंग करती हैं और ये बहुत अच्छी टैरो रीडर है। और सोनल, डेफिनेटली मेरा ये ड्रीम ही रहता है कि मैं आपके जैसे बहुत स्टूडेंट खड़ी करूँ, बहुत स्टूडेंट। थैंक यू मैम। डेफिनेटली आप कर भी रहे हो और भी करोगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। विनीता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैम। मैम मैं बिल्कुल पूनम जी और सोनल जी से बिल्कुल सहमत हूँ।
सबसे बड़ा थैंक यू तो हमें आपको ही कहना चाहिए कि आपने हमें इतना अच्छा कोर्स सिखाया है। और मैम बहुत सारे छोटे छोटे मैजिक तो होते हैं, बड़े बड़े मैजिक भी देखे हैं लाइफ में, सिर्फ Correct. रेकी से जुड़ कर, और वो उसका सारा श्रेय आपको जाता है मैम। मैम आज मेरी सिस्टर भी है क्लास में, Okay. उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था, आपको आपका लिंक दिया था, Yes, yes, रक्षिता, yes. उन्होंने मुझे बताया। जी. उस टाइम पे हम लोग नए नए कहीं शिफ्ट हुए थे किसी प्लेस पे, और मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके मैम। हाँ. तो जब मैंने, आपको बताऊं, इतना मैजिक है कि मैंने जब आपको ज्वाइन किया, विद इन अ वीक आई वाज इन अ जॉब। तो वो एक सेटिस्फेक्शन हुआ, वो एक मैजिकल थिंग थी जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। आई गॉट इनटू अ जॉब, एंड आज ये सिचुएशन है कि जॉब के बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है। पहले मैं सोचती थी कि अब मैं जाऊंगी, सेलेक्ट होंगी, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है। हम्म, इतना मैजिक। हम्म, और हेल्थ इश्यूज का मैम ऐसा है कि जो आपने बताया कि हमें पेन रहता है, हम खुद ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मैंने एक्सेप्ट किया। हम्म, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और अभी ये है मैम कि ठीक है, सिचुएशन है अभी भी, बट मुझ में एक्सेप्टेंस है, और वो रेकी की वजह से या चक्रा हीलिंग की वजह से वो बहुत कंट्रोल में है मैम। correct. आपसे मैंने डिस्कस किया था कि मुझे स्किन इश्यूज थे, हम्म, थोड़ा हैंड्स पे विटिलिगो का प्रॉब्लम हुआ। हम्म, वो सब जब हमने कॉस्मिक सर्जरी की, सब किया, वो काफी कंट्रोल में आया है मैम। और ये सब मैजिक कैसे हुआ है? रेकी से जुड़ने के बाद, जो correct. आपने मुझे सिखाया, हमें हम सबको सिखाया, ये बहुत मैजिकल है मैम। एक बड़ी चीज ये भी हुई कि पिछले साल कुछ हस्बैंड का बहुत ही ज्यादा हेल्थ इशू हो गया था, और उस चीज को मैंने बहुत बहुत ही धैर्य के साथ हैंडल किया मैम। क्योंकि अगर मैं इससे नहीं जुड़ी होती तो मैं एंजाइटी में भी होती, मैं बहुत सारे इश्यूज में पड़ जाती। तो बहुत धैर्य के साथ मैंने हैंडल किया, बहुत ही अच्छे से अपने फैमिली को रेकी से मैंने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया मैम। और वो उस टाइम पे जब मैंने एंजल कॉलिंग की और आपने जो सिंबल्स मुझे सिखाए, मैंने वो अप्लाई किए। तो मैम ये एक मैजिक वाली बात है, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई मैम। ये Very good. बहुत बड़ा मैजिक। बहुत अच्छी बात है. इसके अलावा मैम मैं हाउस को अपनी ऑरा क्लीनिंग जरूर करती हूँ मैम, उससे बहुत इफेक्ट होता है। Very good. तो मैम ये तो बहुत छोटी बड़ी ऐसी बातें हैं कि अगर सब अपनी लाइफ में अप्लाई करने लग जाए ना, तो क्या क्या मैजिक हुआ है मैम, सही में। थैंक यू सो Agree. मच मैम। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच मैम। विनीता, इतना ब्यूटीफुल टेस्टिमोनी देने के लिए. तो देखो, राधे राधे। राधे राधे. आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. हो सकता है कि शायद आप इतने लोगों के बीच में अपनी परेशानी ना शेयर कर पाए, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर आप भी इन परेशानियों में घिरे हुए हैं, एक बार रेकी का सहारा लेके देखिए. एक बार. हम कितने साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, हम कहाँ कहाँ विजिट करते हैं, बट हमें सोल्यूशन नहीं मिलता. बट सोल्यूशन आपके ही अंदर है. एक बार अपनी लाइफ को चांस देकर देखिए. क्या पता, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें से नेक्स्ट आप भी हो सकते हैं. और मुझे विश्वास है, ये मैं बहुत विश्वास और डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि अगर जो मैं चीजें आपको दे रही हूँ आप फॉलो करेंगे, जीवन में चेंज आना ही आना है. आना ही आना है. जैसे हम अगर ढंग का खाना और क्वालिटी फूड खाते हैं तो हमारा पेट भरता है. अगर आप ढंग का और क्वालिटी फूड नहीं खाएंगे तो आपका पेट भी नहीं भरता, मन भी नहीं भरता. तो ऐसे ही अगर आप ढंग की नॉलेज लेकर उसको यूटिलाइज करेंगे तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है. डेफिनेटली आना है. राइट. Yes, we can work on it. Definitely we can work on it. थैंक यू अर्चना जी, विनीता जी के लिए. तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये पूरा समाप्त हुआ. अब हम अट्यूनमेंट की तैयारी कर लेते हैं. एक और रिक्वेस्ट, रेकी नहीं करना चाहते मत करो, बट मेडिटेशन के लिए जरूर ट्राई करो कि मेडिटेशन की क्लास करो, ताकि जो चीजें ऐसी हैं कि 1 घंटे तो बैठ सकते हो ना मेरे सामने, मेरी आवाज थोड़ी तो मधुर होगी ना, मेरी आवाज ही सुन लेना, कुछ मत करना, उतना कर लेना बस, तब भी लाइफ में चेंजेस उससे भी आ जाएंगे. ठीक है, रेकी नहीं कर रहे बट कोशिश करो कि मेडिटेशन तो एटलीस्ट करो. वीक में 2 सेशन होंगे हमारे मेडिटेशन के, उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी आपको. तो रिकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको गो थ्रू भी कर सकते हैं. सोनल, वी नीड टू फिक्स इट बिकॉज स्टूडेंट्स वांट इट इन ब्रह्म मुहूर्त.
एंड मैं भी चाहती हूँ कि एक बैच ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट करूँ, तो मैं ये ग्रुप में ही डाल दूंगी। ठीक है, 5 मिनट का टाइम देती हूँ। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी जलाना है जला लीजिए। एंड जो भी लोग बेड पे मत बैठ के लीजिएगा, बेड पे मत बैठ के लीजिएगा। चेयर पे अगर बैठेंगे तो पैरों को क्रॉस नहीं करना है। जमीन में अगर बैठ रहे हैं तो नीचे कंबल या आसन कुछ ना कुछ जरूर बिछा लीजिएगा। ठीक है, जमीन पे डायरेक्ट टच नहीं होना है, मतलब मदर अर्थ पे डायरेक्ट अपने पैर नहीं रखने हैं। अगर आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं तो नीचे कोई कारपेट या चटाई बिछा लीजिएगा या सॉक्स पहन लीजिएगा। और जब मैं आपको बोलूंगी कि हाथ जोड़कर अपने सर के ऊपर रखिए, तो आपने सभी ने ऐसे हाथ जोड़कर अपने सर के ऊपर रखने हैं। फिर मैं बोलूंगी हाथों को आगे अपने आगे कटोरा बना लीजिए, तो ऐसे कटोरा बनाना है आपने। फिर मैं बोलूंगी थाइस पे रख लीजिए, तो थाइस पे रख लेने हैं। अगर किसी कारणवश आवाज चली जाती है, आवाज नहीं आती है, उधर ध्यान मत लगाना, उसको जाने देना। बस अपना पूरा फोकस अपनी श्वासों पर और जो मैं बोलूंगी उस पर ध्यान देना है आप सभी ने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या था, हाँ, आंखें नहीं खोलनी है। पानी का ग्लास अपने सामने रख लीजिएगा आप सभी, सो दैट जब हमारा अट्यूनमेंट हो जाए तो आप पानी पी लें। अट्यूनमेंट के टाइम पे रोना आए, हंसना आए, कोई भी ऐसा इमोशन, बहुत एंगर आए, उसको रिलीज कर देना, उसको रिलीज कर देना, क्योंकि वो इमोशन स्टक होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, अट्यूनमेंट के बाद आपको भयंकर नींद आ सकती है, आपको मन करे कि आप पूरे दिन सो रहे हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ भी। तो 5 मिनट का टाइम देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट आवर मेडिटेशन। हम लोग शार्प 8 बजे अपना मेडिटेशन स्टार्ट करें। हेड पे सर रखना है, ऐसे ऐसे रखना है, सर के ऊपर हाथ जोड़कर। ठीक है, अप्रोक्स हाफ एन आवर, अप्रोक्स हाफ एन आवर। ब्लैक क्लोथ अगर पहने हुए हैं तो हटा देना प्लीज। ब्लैक क्लोथ हटाकर कुछ भी व्हाइट कलर का टॉप या कुछ भी व्हाइट पहन लो। लेग्स क्रॉस नहीं करने हैं, लेग्स ओपन रखने हैं। 8 बजे हम लोग शार्प स्टार्ट करेंगे। प्लीज गो एंड सेटल एवरीथिंग। लेग्स को फोल्ड नहीं करना है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, लेग्स फोल्ड नहीं करने हैं। आप ओपन करिए लेग्स, लेग्स फोल्ड नहीं करने हैं। आप किसी भी पोजीशन में बैठ के अट्यूनमेंट ले सकते हैं, बट लेग फोल्ड नहीं करने हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पैरों के नीचे कोई भी कारपेट जरूर डाल लीजिए। अपने पूरे शरीर में करेंगे। अपने शरीर के हर एक कोने में पैर के अंगूठे, हाथ की उंगलियां, अपना सिर, अपना गला, अपना हृदय, पूरे शरीर में रेकी का आभास करेंगे। रेकी शक्ति अब आपके जीवन में आ चुकी है। ईश्वर ने आपको आज इतनी बड़ी चीज उपहार के रूप में दी है। अब इसी रेकी शक्ति द्वारा आपको अपना जीवन बदलना है, अपने जीवन में अच्छे परिवर्तन लाने हैं। आपको अपने घर की सारी परेशानियों को दूर करना है। सारी आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको दूर करना है। अपने साथ साथ और लोगों का भी भला करना है आपको।
इसी रेकी शक्ति के द्वारा अब अपने दोनों हाथों को जोड़कर बड़ी विनम्रता के साथ हम इस संकल्प को लेंगे, हाथ जोड़कर रेकी शक्ति को नमन करेंगे, रेकी के गुरुओं को नमन करेंगे, अपने इष्ट देव को नमन करेंगे और उनका धन्यवाद देंगे कि मेरे जीवन में रेकी शक्ति को लाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बोलेंगे, मैं अपने गुरु ईश्वर और रेकी शक्ति की उपस्थिति में शपथ लेता हूँ कि मैं इस रेकी विद्या की जो भी परंपरा है, जो भी गोपनीयता है, उसे कायम रखूँगा, उसका हमेशा ध्यान रखूँगा। मैं रेकी विद्या का अपने हित के लिए, दूसरों के हित के लिए ही उपयोग करूँगा। मैं इस विद्या से किसी का भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा और इस विद्या से अपने और दूसरों के जीवन में वो बदलाव लाऊंगा जिनकी उन्हें ज़रूरत है। लोगों को स्वस्थ करूंगा, खुशियां लाऊंगा, उनके जीवन में संपूर्ण बदलाव लाऊंगा। इस रेकी विद्या को हमारे तक पहुंचाने के लिए मैं अपने ईश्वर और गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ। मैं उन्हें शत शत बार प्रणाम करता हूँ। मैं पूरे मन से डॉक्टर मिकाओ उसुई का धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर मिकाओ उसुई का ध्यान करते हुए उनको धन्यवाद करेंगे। साथ ही जिन गुरु से आपने रेकी सीखी है, उन गुरु का भी धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। अपने पूरे परिवार का धन्यवाद करेंगे और हर एक उस व्यक्ति का धन्यवाद करेंगे जिसके थ्रू आपको रेकी मिली। अपने फोन का, अपने लैपटॉप का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, जो भी आपका माध्यम बने हैं, उन सब का धन्यवाद प्रकट करते हुए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने हाथों को रब करेंगे और आंखों पर लगा लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जो पानी का ग्लास आपके सामने रखा हुआ है, उस पानी के ग्लास को पी लेंगे पॉजिटिव एनर्जी डालकर। सो आप सभी रेकी फर्स्ट डिग्री से अट्यून्ड हो गए हैं। एंड आई होप आप सभी ने ब्यूटिफुली रेकी फर्स्ट डिग्री की अट्यूनमेंट रिसीव करी है। नाउ आई विल बी टेकिंग क्वेरीज। जिसकी जो भी क्वेरीज हैं। थैंक यू एवरीवन। Lots of blessings to everyone. Thank you. मृणाली अनम्यूट कीजिए।
Hello, thank you so much, Megha ma'am. Actually, due to some reasons, I was not able to attend the previous sessions. So can we get the recording? For this, kindly ping me personally. Today is 4th day. So kindly ping me personally for this. Yes, sure. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Wonderful experience. Lots of gratitude. Yes, Meghna. हेलो मैम। Hi. मैम आपने एक चीज बोली कि रेकी की गोपनीयता, तो मतलब वो चीज जो हम सीखे हैं वो नहीं बतानी किसी को, या फिर क्या चीज गोपनीय रखनी थी? मैंने ना मैम, मेरे पेट में ज्यादा बातें रहती नहीं है, क्योंकि मतलब मम्मी को सारी चीजें शेयर कर देती हूँ, मतलब धोखा भी खाती हूँ कि मतलब इतना करके के भी धोखा खाती हूँ, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। मतलब बोल देती हूँ कि मैंने ये चीज सीखी, या फिर मैंने ये चीज, मम्मी ये नहीं ये करनी है करके बता ही देती हूँ कुछ भी हो। तो मतलब क्या चीज गोपनीय हाँ, रखनी है, इसका मुझे मतलब जो भी बताइए। आप फर्दर आगे सिंबल सीखेंगे वो सब हाँ। हमें गोपनीयता उसकी रखनी होती है। ऐसा नहीं होता कि हम सबके सामने बताएं कि ऐसे सिंबल बनते हैं, ऐसे बनते हैं। जिसको रेकी ऑलरेडी आती है उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो इसके सिंबल्स होते हैं वो आप हर किसी के सामने उजागर नहीं कर सकते। ओके, मेडिटेशन वगैरह वो सारी चीजें नहीं ना? हाँ, यस। थैंक यू। ओके, सुषमा पटेल जी अनम्यूट कीजिए। एंड जो भी लोगों का ये 4 डेज का एक्सपीरियंस है, डू शेयर इट। क्या चेंजेस आए, क्या फील कर रहे हैं, डू शेयर इट। यस सुषमा जी। yes मैम, थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। और क्या ही बोलूं मैं कि क्या कैसा फील हो रहा है। मेरे को रेकी पहले भी आती थी, बट जो एक्सपीरियंस अभी हुआ है मुझे 4 दिनों में, वो पहले कभी नहीं हुआ। तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे बस एक चीज और पूछना थी, जैसे आपने कहा कि 1 आवर का गैप होना चाहिए जब हम रेकी करते हैं उसके बाद बात लेने के लिए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट वी कैन टेक द बाथ एंड देन वी कैन डू द इमीडिएटली वी कैन डू द चाहिए चाहे नहाने से पहले, साधना। क्योंकि जब आप नहाते हैं ना तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ती है, और ये जो साधना होती है इसमें थोड़ी आपकी जो फायर हीट। वो बढ़ता है, हीट बढ़ती है। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मोनिका जी, जब आपके लेग क्रॉस होते हैं तो आप किसी भी चीज को रिसीव नहीं कर पाते हो। क्रॉस का मतलब है यू हैव ब्लॉक्ड योरसेल्फ। दैट इज द रीजन कि जब हम किसी को रेकी देते भी हैं तो वी शुड ओपन आवर लेग्स एंड हैंड्स। लेदर और आई ग्लास में इसलिए मना करती हूँ कि जो लेदर है इसके अंदर से नेगेटिविटी निकलती है, ये सैटर्न का आइटम है। और ये जो हमारी विद्या है ये बहुत ही प्योर है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये सारी चीजें निकाल दो। बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। तेजल भगत जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। मैम बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट डे क्लास नहीं किया था, मिस हो गई थी वो, लेकिन फिर भी 3 दिन में काफी कुछ जाना है। मैम मुझे ये पूछना था कि हम जो 24 ऑर्गन्स की जो हमें हील करनी है वो कैसे करनी है? मतलब जो अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करना है 24 ऑर्गन्स, ठीक है, जी, तो वो कैसे करना है? कैसे करना है मतलब मैं समझी नहीं। मैंने वो पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया आपको कि वो कैसे करना है, कि आपको वही सारे मेथड, पहले हाथ धोने हैं, रेकी को आवाहन करना है, वो सारा प्रोसीजर आपको करना है। और जो 5 स्टेप है वहां पे आपने एक एक करके अपने हाथों को ऐसे 3-3 मिनट के लिए फिफ्थ रखना है। स्टेप पे? ओके। हाँ, 5th स्टेप पे वो फिर ओके। आप एक एक करके लेते जाएंगे, एंड उसके बाद पैरों के तलवे पे आके रेकी शक्ति को स्थापित कर देंगे, एंड देन जी। सबको धन्यवाद करके आप वापस एनर्जी को भेज देंगे। दैट इज फॉर 21 डेज 21 डेज, यस। अगर आप इसे है ना? फर्दर कंटिन्यू भी करते हैं तो भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी अच्छा, ऊर्जाएं उसके बड़ी बाद हम किसी को रेकी दे सकते हैं? हाँ, दे तो आप अभी भी सकते हैं, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि जब आपका मटका भरा होगा तो आप ज्यादा प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और आप ज्यादा अच्छे से किसी को हेल्प भी कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम। Gratitude, gratitude, gratitude. Thank you, thank you, thank you so much, Reiki Shakti and ma'am. It's very amazing, wonderful experience. Thank you, Sarla ji.
किरण जानी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज आवाज थोड़ी आवाज आ रही है? अब आ रही है? हाँ आ रही है। मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो आपने थर्ड आई पे जब अटेनमेंट मतलब बोला फोकस करने के लिए, तो वो चमकता हुआ ओम था पूरी तरह से, ओके और पूरी बॉडी में बहुत अच्छी सी वाइब्रेशन थी। बहुत बहुत आभार। और ये 4 दिन का बहुत बहुत अच्छा रहा। और ये इसके से मैं प्रैक्टिस करके फिर आगे आपसे कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। खास करके वो जो 5 पॉइंट आपने रेकी के नियम बताए, मैं उसको लगातार जब से बताए मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। ओके तो बहुत कामनेस है अंदर में, बहुत वाओ शांत। वाओ तो ये बहुत बहुत सुंदर अनुभव है, और वाओ दिल से आभार। और बहुत पहले एक बार कभी आपको फेसबुक पे किसी अवार्ड के साथ देखा था, तो मन में संकल्प था कि कभी आपसे मिलना है, और इस बार इस तरीके से मिलना हुआ, तो इसके लिए थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ मैम। जी आज बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जो आपने मेडिटेशन किया उससे मुझे मतलब मेरे हाथों में ऐसे लग रहा था कि कुछ एनर्जी आ रही है करके। जी और दूसरी एक चीज पूछनी थी आपसे मैम, कि जैसे कि आज मैंने कॉफी की पाउडर भी डाला और प्लस नमक से नमक भी डाल के मैं नहाया हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे रोज भी कर सकते हैं कि मतलब ऐसे कभी कभार करना पड़े? तो जो है रॉक सॉल्ट की बात आप डेली ले सकते हैं, लेकिन कॉफी की आप मंथली एक बार ले लीजिए तो उतना बहुत है। ओके ओके। और जो वो ऐसे जरूरी है कि जब सॉल्ट डालते तो क्या फिर सर के ऊपर से डेली नहाना पड़ेगा या चलेगा? एक्चुअली ऐसे नमक का कुछ है? पानी सर पे नहीं डालते, बिकॉज ओके नमक बालों को जल्दी सफेद कर देता है। तो आप, ओके। हाँ, तो वो बाकी आपका चॉइस है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। ओके। तो और एक वो सवाल था मेरा, ये जो आप ब्रह्म मुहूर्त पे जो करेंगे ना मेडिटेशन का, तो आप एक दिन पहले बता देंगे ना कि सुबह हाँ, कितने बजे हम लोग करेंगे चालू? अभी मैं ग्रुप में डालने वाली हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, कि अगर ब्रह्म मुहूर्त के लिए सभी रेडी हैं तो वी विल स्टार्ट इट। इनफैक्ट मैं भी एक बार ट्राई करना चाहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त क्लास का रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स को कैसा मिलता है, क्योंकि नॉर्मली इवनिंग का टाइम रहता है, तो इवनिंग के टाइम पे हाँ रिस्पॉन्स मिलता है। बट आई वॉन्ट टू ट्राई कि ब्रह्म मुहूर्त में स्टूडेंट्स को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, क्यों मालूम है? क्योंकि फिर शाम का टाइम अगर मैच नहीं हुआ ना, तो वो हाँ ब्रह्म मुहूर्त सही टाइम है कि जहाँ पे हमें फोन नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं है। मतलब करेक्ट शांति से हम लोग कर सकते हैं उस चीज को। इसीलिए करेक्ट। मैंने आपसे पूछा कि अगर ब्रह्म मुहूर्त रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो उसके लिए रेडी रहूंगा फिर तो। यस यस वी विल मैंने वी एनरोल किया है उसमें वैसे भी मेडिटेशन के लिए, इसीलिए मैंने पूछा आपसे सवाल। एंड वन मोर थैंक थिंग। यू सो मच। थैंक यू। रेकी का हाँ क्लास बोलिए। एंड मेडिटेशन का क्लास अलग है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर देती हूँ, रेकी का क्लास अलग है और मेडिटेशन का क्लास अलग है। जो स्टूडेंट्स रेकी नहीं करना चाहते वो मेडिटेशन में एनरोल कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं हमें मेडिटेशन की जरूरत नहीं है बट वी वांट टू लर्न रेकी, यू कैन डू दैट। आप बब्बू घुमान जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो। ये आपने मुझे आज बहुत अच्छा लगा। पूरी बॉडी ऐसे लगती थी जैसे वाइट ऊर्जा से भर गई, वो लाइट प्रकाश में पूरी लाइट पूरी बॉडी में ऐसे ही फील हो रहा था। तो मैं आपको एक और बात से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे लास्ट वीक वो टेक बाइट हो गया था ओके इधर गार्डनिंग में। तो मैं ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने आपके साथ ये रेकी का ये सेशन किया 4 डेज का। इससे मुझे, क्योंकि सभी मुझे डराते थे कि इसके इसके साथ वो लाइम डिजीज हो जाती है, आपको टिकने काट लिया, और मैं इतनी पॉजिटिव थी कि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं रेकी का ये सेशन भी कर रही हूँ और पूरी पॉजिटिव हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आपका बहुत, मैं आपको ये राइट टाइम पे ये सेशन शुरू हुआ कि अब मुझे, क्योंकि सभी आपको पता है कि जब हम किसी को बताते हैं कि मैंने तो सभी को बताया टिक बाइट हुई है मुझे,
कि सभी अवेयर हों, क्योंकि आजकल कनाडा में जे मार्च से मई तक टिक बाइट्स हो जाती है, जो टिक वो जो इंडिया नहीं होते वो चिचड़ होते हैं, वो ऐसा होता है। तो सभी ने नेगेटिव बहुत बोला कि ये तो बहुत गलत हो गया, आपको ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन पता नहीं, मैं आपके साथ जुड़ी हुई थी इस सेशन में, तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आई और आई थिंक वेरी पॉजिटिव। सो मैं आपके साथ पर्सनली कांटेक्ट करूंगी जो भी आपके प्रोग्राम है, क्योंकि मेडिटेशन, आई बिलीव इन मेडिटेशन, आई लाइक इट, सो मे बी आई विल डू विद यू, सो आई विल टेल इट लेटर। सो मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत, मेरे की पहले फर्स्ट डिग्री की थी, तो ये सिंबल्स भी सारा कुछ सीखा था, तो मैं फिर थोड़ा उससे कट ऑफ हो गई थी। तो अब आज से आपसे जुड़ने से जो इंस्पिरेशन मिल गई कि मुझे ये सारा दोबारा फिर करना चाहिए, तो होप कि आई विल डू इट। सो आई विल make my mind now कि I should do it now. So you are so great. Thank you very much. रोहानी मैडम जो अल्बर्टा में है, रूहानी माँ, उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया था, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को भी, वो भी आपके साथ कर रही है इधर ही कनाडा से, उसने भी किया आपके साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक्सफुल। सो मैं इतना ही कहती हूँ कि आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अम, आई जो कि मैं इससे टूट गई थी, तो अब मुझे दोबारा जी फिर मिला है। तो आपका बहुत धन्यवाद, थैंक्स। हेलो मैम। मैम आवाज आ रही है मेरी आपको? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। हेलो मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी आपने जो रेकी दिया है उससे पूरी बॉडी में गूज बम्प्स हुए हैं, प्लस आपका बब्बू जी का मैसेज आया, वी कैन नॉट हियर। ओके मेरी आवाज आ रही है ना? बट आई एम ऑडिएबल ना? मेरी आवाज आ रही है ना? मैम, अब आई है आपकी आवाज। ओके ओके। अभी मेरी आ रही है मैम? हाँ, आपकी तो आ रही है मुझे। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो मैम मेरे को पूरा मतलब जब आपने जब मेडिटेशन के लिए जब करवाई आपने, और थर्ड आई पे जब आपने फोकस करवाया, तो आई कुड सी ऑल द लाइट्स एंड कलर्स एंड मतलब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ स्पिरिचुअल बीइंग इज फ्लाइंग। एंड मतलब आई कुड सी डिफरेंट कलर्स, पर्पल डिवाइन पूरा, मतलब जो कलर होता है वो सब दिख रहा है, एंड पूरी बॉडी में गूज बम्प्स हो रहे हैं और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बट उसके बाद में हेड में काफी हेवीनेस हुई है, ऐसे लग रहा है कि मे भी अभी 2 मिनट में नींद आ जाएगी वाला। हाँ, नींद बट आएगी। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। नींद बहुत आ सकती है। जिन भी इस लोगों को हैवीनेस लग रही है, जमीन पर बैठकर मदर अर्थ को टच करिए और बोलिए, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज है, एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी है, प्लीज टेक अप। ओके, पैर टच करके या पूरा बैठ जाए जमीन पे? आराम से बैठ जाओ पूरा। ओके ठीक है मैम। ओके। ओके। सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मतलब आपका भी करके मुझे। अच्छा मैम, इसमें मतलब कोर्स में क्या क्या, मतलब मैं कर नहीं पाई थी 2 दिन, फर्स्ट दिन भी मेरा मतलब क्लास था, और उसके बाद में आज में अच्छा हुआ कि आज सर ने जल्दी करवा दिया। मैं केपी का कर रही हूँ ना, तो इसीलिए सर ने जल्दी करवा दिया बोल के मैं बोली अभी ज्वाइन हो जाती हूँ। तो मैम
क्लास में क्या क्या है, मेरे को सोच समझ में नहीं आया। किस क्लास में, आप किस चीज की आप बात? आपकी, हाँ, अभी जो क्लास आप करवाएंगे ना स्टार्ट, उसमें क्या क्या सिखाएंगे आप? आपको पूरा रेकी का सिखाऊंगी। रेकी फर्स्ट डिग्री जो हमने किया है उसकी रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको। रेकी सेकंड डिग्री, रेकी थर्ड डिग्री, करुणा रेकी, क्रिस्टल थेरेपी, और उसके पूरे पैकेज के साथ मैं आपको एंजल थेरेपी फ्री दे रही हूँ। इसके साथ साथ रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिलेगा, सर्टिफिकेशन मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस पे हम काम करेंगे। अपने ही ग्रुप के लोगों के ऊपर जो पेशेंट्स हैं उन्हीं पे हम प्रैक्टिकली काम करेंगे, ताकि आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि हम जो कर रहे हैं वो प्रॉपर कर रहे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं। अच्छा मैम, इसी क्लास का टाइम क्या होगा? ये टाइम हमें फिक्स करना है। या तो जो टाइमिंग होगा 12 से 2 होगा, या फिर जो दूसरा टाइमिंग होगा 4 से 5 या 4 से 5:30 होगा। इन दोनों में से ही कोई एक टाइमिंग होगी। अच्छा, 4 से 5 होने से तो मैं कर सकूंगी, क्योंकि दिन में तो मतलब मेरा भी प्रॉब्लम है, और मतलब वीक में सिर्फ 2 क्लास हो। 2 क्लास होगी। तो मतलब अभी तो फिक्स हुआ नहीं, कौन से नेक्स्ट महीने से होगा ना, इसी महीने से? हम 29 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्लास मतलब फिक्स करे नहीं, मतलब कौन सा दिन होगा बोल के? वो डे भी फिक्स कर लिए हैं मैंने, मंडे एंड थर्सडे, मंडे और वेडनेसडे। यस, मंडे वेडनेसडे ना? तब ठीक है, क्योंकि सर का मतलब संस्कार सर का मतलब सैटरडे और संडे है ना, तो इसीलिए मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर मतलब उधर मतलब मेरे को ज्वाइन रात का समय होता है तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा बोल के करने में। ऑल्सो माई स्टूडेंट। हैं? ही इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, वो मेरे ही स्टूडेंट हैं वो भी। आपके स्टूडेंट है क्या? सर वो मुझे केपी सिखा रहे हैं अभी, तो इसीलिए मतलब वो मतलब टाइम मतलब देख रही हूँ, और एक मतलब और एक क्लास चल रहा है ना, क्रिस्टल का चल रहा है मेरा, तो वही टाइम का मतलब ऊपर में मतलब वो मतलब है कि टाइम आप मतलब कौन सा करेंगे तब मतलब ज्वाइन कर सकूंगी। एक बार आप पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए, मैं आपको गाइड मैं करूंगी। आपका नंबर मैं सर MM 9837। मतलब आप ग्रुप में इसमें लिख देंगे क्या? अभी क्लास फिनिश होने के बाद मैसेज डालूंगी, तो जिस नंबर से मैसेज आएगा आप उसी पे कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, भाग्यश्री जी अनम्यूट यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये 4 दिन बहुत अच्छे गए, मतलब मेडिटेशन तो मतलब बोलना ही बहुत अच्छा दिन जा रहा है मैम। और आपने जो छोटी छोटी बातें बोली ना अभी, मतलब नहीं क्या, बटरफ्लाई भी हम मतलब दिख रहे हैं, फ्रेगनेंस महसूस कर रहे हैं मैम, हम सच में यू आर अ एंजल। थैंक यू। बहुत सारा मतलब बहुत सारा आपके लिए थैंक यू है और ग्रेटिट्यूड है मैम। थैंक यू सो मच मैम ओके। गुरुदेव सिंह जी, अप्रोक्स 1 से 1.25 महीने की क्लास होगी, अप्रोक्स 1 से 1.25 महीने की क्लास होगी। और 1 से 1.25 महीने की ड्यूरेशन बढ़ भी सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 1 से 1.25 महीना हो गया टाटा बाय जाओ। जब तक एक एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकली हीलिंग करना नहीं आएगा, मैं नहीं छोड़ने वाली, भले ही मुझे 1 साल लगाना पड़े। सो गुरुदेव जी ये क्वेश्चन मत कीजिए। हाँ मौसमी जी, प्लीज कनेक्ट पर्सनली, प्लीज कनेक्ट पर्सनली विद दिस, आई विल हेल्प यू। बैच स्टार्ट हो ही रहा है। ये सुनीता जी। मैम मुझे व्हाइट फेदर्स बहुत मिलते हैं। वाओ। गुड गुड, एक बॉक्स बना लो उसका, और उस बॉक्स के अंदर वो सारे व्हाइट फेदर्स रखते जाओ, और अपनी एक विश पर्ची बनाओ जिसपे विश लिखो, व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट, और उसी बॉक्स के अंदर डाल दो। तो क्या होता है, जो एंजल्स होते हैं वो उसे मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो यू कैन डू दैट। और जब वो मैनिफेस्ट हो जाए फिर क्या करना चाहिए जब वो मैम? मैनिफेस्ट हो जाए तो उस पेपर को बर्न करके जो एशेज होते हैं एयर में ब्लो कर दो, ग्रेटिट्यूड थैंक यू के साथ। और जब भी कोई विश मैनिफेस्ट होती है ना एंजल्स के लिए, छोटे बच्चों को कुछ गिफ्ट्स दे दो, स्टेशनरी दे दो, पेस्ट्रीज खिला दो, ऐसी चीज खिला दो, एंजल्स खुश हो जाते हैं उसी में। मैम अगर फेदर्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएं फिर क्या करें? दूसरा डब्बा बना लो। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस दीपा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। दीपा बंसल जी अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट नहीं हुए हैं। जी दीपा हो जी। गई दीदी मैम ये? हाँ हो गए।
दीदी जब मेडिटेशन कर रहे थे, पैरों के नीचे जो लगाया था मैंने आसन, इतना ज्यादा हीट दे रहा था नीचे पैर तलवों के वहां से। तो ऐसा होता है क्या? बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। बहुत ज्यादा हीट निकल रही थी। होता है, बिल्कुल और होता है। किसी को बहुत और ठंड फेस पे है, और किसी को फेस पे हाँ फेस पे पसीना आ रहा था। और गले में भी कुछ ऐसा हुआ एक बार मुझे। सब और होता हाथों में भी, जब आप ट्रीटमेंट दे रहे थे ना, जब मुझे ऐसा लगा कि हाथ में मेरे कुछ आया है। है। ओके ओके, चलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा करवाया। मेडिटेशन मैं भी करूंगी यस श्योर। ब्रह्म मुहूर्त में। यस, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्टार्ट करूंगी। अब तो मैं ये बैच, अब मैं ओके लेने वाली स्टूडेंट्स है, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही स्टार्ट करूंगी। ओके ओके दीदी, वो उस टाइम क्या फ्री रहते हैं, कहीं जाना आना कुछ नहीं, कॉल वॉल कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू, ओके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मेरे को आपसे पर्सनल में भी कुछ बात करनी है, शेयर करना है। जी आप प्लीज कनेक्ट करिएगा। थैंक यू। जी मैम बात। आपने जो हमें टास्क दिया था, मतलब वो जो 5 दिन का, एंगर नहीं करना है काम, मतलब जो अपना काम करते वो तो हम कर ही रहे, लेकिन उसके साथ भी आपने ये जो बोला है स्ट्रीट डॉग के लिए फूड देना वगैरह, वो भी मैं कर रही हूँ। साथ में मेरे ऑफिस के यहाँ पे ना मैं कौवों के लिए भी खाना डाल रही हूँ, तो वो तो पता नहीं चल रहा है ना मैम, आपने क्या बोला था कि पेट भर के, मतलब वो वहां पे बहुत सारे, दीजिए, बहुत है, कोई बात नहीं, यूनिवर्स विल सी दिस। तो जितना रहेगा तो उतना कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। डॉग का तो पता चलता है मैम कि हाँ ठीक है उनका पेट भर गया है या कुछ। और मैं सुबह, आप म्यूट हो गए भाग्यश्री जी, एक मिनट रुकिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस सुषमा जी, आप लीव कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली लीव। जिनको लीव करना है दे कैन लीव। जी भाग्यश्री जी। मैम आपकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मतलब चेंजेस हुए काम के बारे में, या फिर एंगल्स रहेगा, जेलेसी वगैरह जो आपने वो 5 बोला था, वो 2 दिन तो बहुत अच्छा, मतलब मैंने फोन भी नहीं देखा है ऑफिस में बहुत ऑनेस्टली काम किया है मैंने सैटरडे को, वेरी गुड। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैम, थैंक यू। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप ये जो बातें बोल रहे हैं ना, ये मोटिवेशन है। मुझसे कोई पूछे ना आपने लाइफ में क्या कमाया है, तो मैं कहती हूँ मैंने ना लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई हैं। और मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ, क्योंकि ऐसे प्रोफेशन बहुत कम होते हैं जहां पर आप लोगों की दुआएं कमा पाते हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है कि ईश्वर ने मुझे इस बात के लिए चुना। एंड हमेशा हर पल ईश्वर का इस चीज के लिए धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि तूने मुझे चुना इसके लिए। आगे जितनी भी लाइफ देगा मुझे इसी पाथ में रखना, और ज्यादा इसमें ग्रोथ देना, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं और उन लोगों को उस चीज से बाहर निकाल सकूं जिसमें वो फंसे हुए हैं। यस रक्षिता जी। जरूर, थैंक यू। थैंक यू। आप, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जब आपने ज्वाइन किया था ना, तो मुझे लग रहा था कि विनीता जी और ये दोनों सेम लग रहे हैं, आई गेस ये दोनों सिस्टर्स। मैम मैंने आपसे फर्स्ट कोर्स डाउजिंग का किया था, उसके बाद मैंने आपसे 2-3 कोर्सेस और किए। पर मैं उसका एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे हो सकते हैं कि क्रिस्टल्स आपको आंसर दें, पेंडुलम से, यानी आप कैसे आंसर आ सकते हो। पर जब मैंने किया तो मैं अभी भी ऐसे बिलीव नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये क्या मैजिक है कि मैं जो पूछती हूँ और वो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट मिलता है। तो रियली मैम, और इसलिए फिर मुझे जब रेकी का दिखा ना तो मैंने फटाफट उसको ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स, किसी को कुछ शेयर करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी हूं मैं। एनीबडी एल्स, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है रेकी से रिलेटेड? यस मेघना, अनम्यूट कीजिए। मैम आपने बोला था कि जैसे डॉक्टर मिकाओ थे, उन्होंने मतलब एंकर ये मतलब सारा कुछ छोड़ने बोला था आपने कि एक दिन ऐसा एंगर वगैरह सब कुछ छोड़ के ग्रैटिट्यूड और थैंक यू बोलो करके। तो अभी गुस्सा बहुत आता है मैम, रह रह करके, पता नहीं क्यों। उसका क्या करूँ? देखना, धीरे धीरे जब आप अपने चक्रास पे काम करेंगे ना,
तो जैसे जैसे चक्रास आपके हील होते जाएंगे ना, आपको एंगर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो ऑटोमेटिकली वो मैम एक्सेप्ट। फील होता है। अभी जैसे आपका क्लास किया ना मैंने, तो मेरे को अभी कुछ भी नहीं सोचता है, बस अकेले बैठी रहूं और अकेले हंसती रहूं, और बस आपको आपका जो सुनती रहूं, कुछ भी होता है तो। और वो जो स्क्रीनशॉट्स लिए हुए रहते हैं वही याद करते करते फिर ऐसे करके मतलब अकेले रहती हूँ, ठीक है। तो बाद में भाई लोग आते हैं, मस्करी करते हैं, मेरे को इतना गुस्सा आता है, फिर मान मतलब इतना हर एक चीज में अभी कोई भी कुछ बोलता है तो एकदम से ऐसे गुस्सा कि पता नहीं, समझ नहीं आता मैम। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम दो, जैसे चक्रा हम क्लिनजिंग करेंगे और बैलेंसिंग करेंगे हो जाएगा उससे, डोंट वरी। ठीक है मैम। ओके, ममता रानी थैंक यू। जी कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैंने अभी आपकी अपना रेकी अपना जो आपने हमें अटेंडमेंट दी, मैंने की, मेरे पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन थी। जैसे कि किसी को जैसे कईयों को हाजिरी आती है उस टाइप से काफी तेज थी मेरे को। अच्छा। और मैंने ये रेकी 15 साल पहले भी सीखी थी, सेकंड लेवल तक, लेकिन मैं बीच में छोड़ दिया। मेरे को ऐसे लगता था कि मेरी रेकी काम नहीं कर रही, तो मैं छोड़ चुकी थी। लेकिन आपकी वजह से मैं आज दोबारा इसके साथ फिर जुड़ी हूँ। बहुत अच्छी। ये पूछना चाहती थी कि पेंडुलम के मैंने रेकी के साथ कैसे अटैच करके आपका चलाए हम। क्या बोल रहे हैं आप? पेंडुलम जो है वो डाउजर का मैंने सीखा था कि मैंने उसको रेकी के साथ कैसे अटैच करें। उसको कुछ नहीं करना है, जैसे आप अपनी रेकी करते हैं उसी टाइम रेकी करने के बाद पेंडुलम को हाथ में लीजिए और रेकी से बोलिए, रेकी ऊर्जा से एनर्जाइज हो रहा है, हील हो रहा है, 5 से 10 मिनट उसको एनर्जाइज कीजिए, देन आप अपनी रीडिंग कीजिए पेंडुलम से। ओके, थैंक यू मैम। रितु कोहली जी, मेडिटेशन की फीस है 999। आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं, कोई ऐसा यहाँ पर ब्रांड नहीं है कि आपको यही लेना है, कोई भी चलेगा, ठीक है। मौसमी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैम नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मैं पिछले 10-12 साल से मुझे ये रेकी करने का बहुत मन है, बट मुझे सही रास्ता और जो सही है मतलब इस लाइन में मुझे नहीं पता था। आई एम सर्चिंग ऑलवेज जो कोई मिल जाए। तो इससे पहले एक दिन मैंने अटेंड किया था, और आज अभी जो 4 दिन क्लासेस हुआ वो मैंने अटेंड नहीं कर पाई, बट नाउ I attend meditation, but it was just amazing. तो मुझे लगा जो ये सही रास्ता और सही पथ मुझे मिला है, तो मैम काइंडली यू गाइड मी ऑल होल थिंग ऑफ कोर्सेस। मैं सिर्फ रेकी का लेवल 1 नहीं, 1 2 3 एवरीथिंग आई वांट टू डू, एंड आपके साथ ही करना चाहती हूँ। मौसमी तो जी, अभी मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है ना 29 अप्रैल से। आई एम टीचिंग रेकी 1, रेकी 2, रेकी 3, एंजल थेरेपी, करुणा रेकी, क्रिस्टल थेरेपी। आई हैव कम थ्रू विद द होल पैकेज and I am yes providing ma'am. package in discounted offer. So if you wish to join it, you can enroll for it. Yes ma'am, definitely I will do. And मैम ये जो ब्रह्म मुहूर्त में मतलब टाइमिंग जो है मैम, मैं द होल डे आई एम बिजी एक्चुअली। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना उसमें मैं अटेंड करूँ तो ज्यादा अच्छा है। आप ऐसा कुछ कर सकते हो जो मतलब अर्ली मॉर्निंग या ब्रह्म मुहूर्त में। I am planning, I will take it in ब्रह्म मुहूर्त, वो मैंने फिक्स कर लिया अभी, तो हम ब्रह्म मुहूर्त में ही मेडिटेशन स्टार्ट करें। यस मैम। मैम मुझे पर्सनली थोड़ा गाइड कर दीजिए। आप प्लीज पर्सनली कनेक्ट कीजिए, ठीक है। यस मैम, यस मैम, श्योर श्योर मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। किरण जी बोलिए। दीदी मेरे ना 2 क्वेश्चन हैं। मेरे फादर 85 इयर्स के हैं। अभी लास्ट वीक की डायग्नोज हुआ कि उनकी आईसाइट थोड़ी सी वीक हो रही है, मसल्स वीक होने के कारण, और उन आईसाइट का, और एक और इशू था उनका ईयर का, उनको थोड़ा सा सुनना भी कम हो रहा है। तो इसमें भी हम जो आपने 21 पॉइंट्स 24 पॉइंट्स बताए हैं उससे रेकी दें उनको।
नहीं, उनको आप रेकी थर्ड आई पे दीजिए, क्योंकि ईएनटी की जो भी प्रॉब्लम है वो थर्ड आई की है। थर्ड आई चक्रा को क्लीन करिए, उसकी कॉमिंग कपिंग कीजिए, और उसके बाद इंडिगो कलर की लाइट यूनिवर्स से लीजिए और यहाँ पे थर्ड आई पे उनको हील कीजिए। और एक और क्वेश्चन है दीदी मेरा। मुझे मतलब 3 सालों से ना थोड़ा सा डाइजेशन इशू है, तो मेरे मुंह का जो सलाइवा है ना वो स्टिकी सा आ रहा है। तो आपने जब कल करवाया था ना, तो जब मैंने रूट चक्रा पे किया था, तो वो बहुत टैपिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा स्मेल मेरे मुंह में से आने लगी थी मुझे। तो उसमें फिर मुझे कैसे करना है? आपको स्लाइवा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप रूट चक्रा और थ्रोट चक्रा, इन दोनों चक्रा को हील करिए। जैसे जैसे ये स्लाइवा वाला मैटर जो है, ये ऑलरेडी हम पहले 2017 में इसे हम सॉल्व कर चुके हैं। एक पेशेंट थे, उनको तो स्लाइवा बनना ही बंद हो गया था। तो जब रेकी करना उन्होंने चालू किया, विद इन 3 मंथ्स उनका स्लाइवा प्रॉपर बनने लगा और सारी मेडिसिन जो थी वो सब खत्म बंद हो गई। तो आप रूट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा पे काम करिए, डेफिनेटली हील हो जाएगा। और आपने जब बताया ना कि जो हमारे टीथ हैं वो भी हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड हैं, तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मैंने एक दांत निकला था तो नर्व की इरिटेशन से शुरू हुई थी, दांत के नर्व इरिटेशन से। तो वो तो अभी दवाइयों से बहुत ज्यादा सेटल हो गई है, पर थोड़ी है उसके वजह से सलाइवा का इशू आया था। ओके ओके, हाँ तो आप रूट चक्रा और थ्रोट पे काम कीजिए, हील हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। ये 24 पॉइंट्स और आपने जो बोला चक्रा हीलिंग वो दोनों करने हैं। थ्रोट एंड रूट, तो जब आप 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम, तो जैसे 10-10 मिनट यहाँ पे भी रखिए और रूट चक्रा पे। ओके, थैंक यू। ओके, आप प्रियंका जी। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, वो जो 24 पॉइंट की हीलिंग करनी है ना, तो वो 3-3 मिनट हम घड़ी लगा के करेंगे क्या? नहीं, आप देखिए कैसा होता है कि 3-3 मिनट का होता है कि आप 3-3 करिए। मैं क्या रिकमेंड करती हूँ, आप ना मंत्र जाप पकड़ो कोई भी, कि मैं 3 गायत्री मंत्र जाप में मुझे कितना टाइम लग रहा है। जैसे 3 गायत्री मंत्र में आपको फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट लग रहे हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि मैं 3-3 गायत्री मंत्र का जाप करूंगी और एक एक बॉडी से हटाती जाऊंगी। तो वो आपको देखना है कि आप कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरा ये पूछना था मुझे, मेरा ऑफिस का टाइम 9 to 5 रहता है, तो जो आप सेकेंड लेवल का और थर्ड लेवल के क्लास लेने वाले हैं, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगी? आपने क्या टाइम बताया अपना? 5 हेलो, 9 to 5 मैम। 9 to 5, उसके लिए प्लीज एक बार पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब हमें कोई चीज करनी होती है ना और हमें अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो हम किसी भी मंदिर जाते हैं, हम किसी भी गुरुद्वारे जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, अगर टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो भी रहा है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर प्रोवाइड करूंगी, और बैकअप के लिए कोई क्वेरी भी आएगी तो मैं अवेलेबल हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि नहीं मैम हम शादी है या हमें टाइम सूट नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि ये सारे जितने भी एक्सेप्शंस हैं ये वो व्याधा हैं। जब कोई चीज हम अच्छी करने वाले होते हैं तो लाइफ में आती हैं। अब इन व्याधाओं का सोल्यूशन ढूंढिए और इसे एक्सेप्ट करिए कि हाँ ठीक है हम कर सकते हैं। ओके मैम, और वो मेडिटेशन की क्लास भी मुझे करनी है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही देंगे ना? पर्सनली कनेक्ट करिए, उसके लिए मैं अभी नंबर डाल देती हूँ अपना, तो जिन भी स्टूडेंट्स को एनरोल करना है दे कैन एनरोल। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। अर्चना गोयल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अर्चना गोयल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, हाँ जी। मेरा जो है पूरे टाइम ना नेट नहीं आया, तो मैं ये आज का वो नहीं ले पाई। बस आपने जहां तक कहा था कि हाथ जो है सर से ओम करते रहो, वहां तक कर पाई। तो बस मेरे कल भी नहीं हो पाया था जब आपने लहसुन की बताई। मेरा नेट काम नहीं, तो अभी मुझे पता चला कि वाईफाई बंद नहीं आ रहा था, तो खाली वाईफाई बंद करके तब मैं आपको देख पा रही हूँ। तो अब आगे की क्लास के लिए बस बता दीजिएगा प्लीज। एक बार पर्सनली कनेक्ट कर लो इसके लिए। ठीक है, थैंक यू मैम। उषा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब मेडिटेशन कर रहे थे तो मेरे लेफ्ट हैंड में ये थंब में बिल्कुल ऐसे लग रहा था इसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, और लेफ्ट पैर में भी
ऐसे लेफ्ट साइड में पूरी बॉडी में, मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कम थी और लेफ्ट साइड में ज्यादा थी। इसका भी कोई मीनिंग है? नहीं, सबको देखो मैंने क्या बताया, सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, सबको को और हीट ये फोरहेड पे भी सारी वो थी कलर्स, बीच में जैसे वाइट गोल्डन और बीच में ब्लू मिक्स आ रहा था, ब्लू। ओके। तो उसका भी कोई मीनिंग होगा? मीनिंग सबका होता है, लेकिन सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं यहाँ पर हाँ अगर सबका एक्सप्लेन करूंगी तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर सबका हाँ। कुछ मैम, मैम जो ये रेकी के लेवल्स हैं, तो ये एक एक करके करना चाहिए कि इकट्ठे भी कर सकते हैं? मतलब जैसे हम सीनियर सिटीजन हैं तो इसको हम इसमें ना अट्यूनमेंट में गैप होना चाहिए, ठीक है। अट्यूनमेंट का होता है, अभी जब मैं आपको सिखाऊंगी या अट्यूनमेंट दूंगी तो मुझे पता है कि कितना गैप रखना है, तो वो मैं ऑटोमेटिकली रखूंगी वो गैप। तो आप ओके। इतना लोड मत लीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हम इकट्ठा सीख सकते हैं मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं खुद इतने सालों से करवा रही हूँ, तो उसमें जो ठीक है मैम। चीज का ध्यान रखना है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ममता रानी जी बताइए। हाँ मैम, मैं ये पूछना था, जो 20 अपना आपने बताए हैं कि हमें पार्ट्स पे अपना रेकी करना है, तो वो मैम कि आंखें बंद करके ही करेंगे कि बीच में खोल सकते हैं? बीच में अगर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगे तो आप ओपन कर हमें सकते हैं। हमें अगर जैसे याद रखा तो पोजीशन देखनी है, उसके लिए आंखें खोल सकते हैं? वन बाय वन, आप फॉर एग्जाम्पल आप साधना कर रहे हो और कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए आ गया या बेल बज गई, तो अगर बेल बज गई है तो आप ना अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ लाना है, करना है, मुट्ठी बंद कर लीजिए और फिर आप अपने स्थान पर आकर बैठिए और फिर आप वहीं पर वापस रख। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो आज का अपना ओवर करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, विद लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप सभी ने मुझे इतना पेशेंटली सुना, इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। आशा करती हूँ कि हम सभी साथ में जुड़े रहेंगे और इस स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत दूर तक लेकर जाएंगे, जहां तक परमात्मा चाहता है कि मैं आपकी इस जर्नी का पार्ट बनूं। मेडिटेशन की क्लास रिक्वेस्ट है कि सभी ज्वाइन करिए और अपने जीवन में उस बदलाव का अनुभव करिएगा, जो सुकून कहीं नहीं मिलता ना, वो आपको वहां मिलेगा। थैंक यू। बाय गाइस।